मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड एरिया के थानेबंद मुकाबला मौलाबख्श फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, जहाँ के वर्करों ने 64 मिनट से बजा के रखी है। जी आपने बिल्कुल सही समझा, बजा के रखी है, दमा की घंटियाँ बजाई रखी है। हमें अभी तक नहीं आगे का पता चल सका और इन एहतजाज करने वालों का आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि ये एहतजाज के बारे में कि ये क्या हो रहा है। इनके यूनियन लीडर से बात करते हैं जिनका नाम डीजल साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डीजल। डीजल साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे एक मिनट डीजल साहब, आप पहले ये बताइए कि आपका नाम डीजल साहब कैसे पड़ा? अरे असल में हमारा नाम पहले अफरोज बलोच था, मगर जब से ये तमाशा हुआ है ना, अरे इसको नीचे करो, ये जब से तमाशा हुआ है ना अफरोज फार्मास्यूटिकल का जी, तब से हमने अपना नाम डीजल बलोच रख लिया है, क्योंकि हमारा शक्ल विन डीजल से होता है। हाँ तो डीजल साहब ये क्या और क्यों हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? डीजल साहब, अरे देखो रिपोर्टर भाई, ये कंपनी वाला हमारा खूब जम करके है, हम लोगों को ओवर टाइम भी नहीं देता है। क्यों यार आप खुद देखो, हमारा सैलरी है 10,000, जिसमें से आप उसको नीचे करो यार, जिसमें से हमारा बेसिक है 6,000 रुपये। ये पकड़ो जरा, तुमको हिसाब लगाओ, आप लगाएं, आप हिसाब किताब। हमारा सैलरी है 10,000 रुपये, जिसमें से हमारा बेसिक है 6,000 रुपये। अब 6,000 को तुम तकसीम करो 30 पे, सही है, कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब इसको तकसीम करो 24 पे, पूछो इसको नीचे पूछो क्यों? क्योंकि 24 घंटा होता है एक दिन में, 2 तारीख। अच्छा, इसको 24 पे तकसीम किया तुमने, इसको 24 पे, अब देखो फी घंटा आ गया हमारे पास 27 रुपए 2 पैसे। इसका डबल करो 54 रुपए। 54 रुपए। अब इनको कंपनी वाले को हमारे को 1 घंटे का 54 रुपए देना चाहिए। ये हम लोगों को कितना देता है? 10 रुपए, वो भी 3 महीने का किस्तों में। हाँ तो डीजल साहब आपका और कोई मसला? अरे अभी तुम जानता पिछला दिनों लियारी का हालात कितना खराब था, इतना गोली चला, इतना गोली चला, हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना हूँ इतना गोली। हम गेट से बाहर निकला, क्या देखो, हम गेट से बाहर निकला, हम क्या देखते हो, हमारा गधा खून पड़ा हुआ था। तुम नहीं सोच सकता इतना हालात खराब है हमारा लियारी का कि रोज 8-10 पुलिस वाला पकड़ा दिया। बताओ हम यहाँ पर कैसे आए? हमारा कंपनसेशन भी नहीं देता है ये कंपनी, हमारी तनख्वाह काट लिया इन्होंने यार। ओहो भाई, आपके तो बहुत हालत खराब है, इन लोगों ने कोई गधे का कंपनसेशन भी नहीं दिया आपको? अरे काट देगा हमारे को गधे का कंपनसेशन? इन्होंने इधर से गली से एक लावारिस गधा पकड़ के टीका मीका मार के हमारे को पकड़ा दिया। अब ये गधा वैसा थोड़ी भागता जैसे हमारा लक्ष्मण भागता था, अब हम इसको रेस में लेके भागेगा क्या? बात करते हैं यार। और कोई मसला? हाँ, अरे आओ इधर, तुम्हारे को हम अपना वर्करों से मिलवाता है। ये देखो, ये विक्टिम नंबर 1। चाचा आगे आओ। अरे चाचा बैठाओ तो सही, आप कहाँ आगे लेके आ रहे हो? ये बस अब आखिरी जगह ही लेटेगा, इसको छोड़ दो आप। हाँ चाचा बताओ अपना मसला इनको। ये हमारे चाचा छक्कन है। हाँ तो चाचा आपकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? बेटा क्या बताएं, पिछले 40 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्होंने ना ही हमें तो कोई प्रोविडेंट फंड दिया है और ना ही हमें कोई कर्जा मर्जा दिया है। अभी हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। और ये आपके आंख का क्या हुआ चाचा जी? बेटा बस क्या बताएं तुमको, नहीं कर बच्चा, नहीं रो बेटा, आंख में पानी चले जाएगा, पहले मोतिया आया हुआ है। चाचा आपके तो दुख देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा मुझे भी रोना आ रहा है, आंख में मोतिया आ गया था। बस नहीं कर बच्चा, नहीं रोना मुझे। बेटा हमारी आंख में मोतिया आया हुआ था और हमने इनसे मेडिकल अलाउंस मांगा। ये जालिम जनरल मैनेजर थे, इसने ना ही तो हमें मेडिकल अलाउंस दिया, ना ही कर्जा दिया। जब मैंने कहा कोई टोटका बता दो तो उसने कहा किसी वर्कर से पूछो। वर्कर ने कहा आंख में देसी। नहीं रो बेटा, नहीं रो, आंख में पानी जाएगा ना तो तुम्हें पता है फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बस बेटा, देसी घी क्या डाला था, मेरी आंख ही चलेगी। उसके बाद ना इन्होंने वर्कर को पकड़ा और ना ही मुझे कंपनसेशन दिया। वर्कर को क्यों पकड़ना था? बेटा उसने गलत टोटका बताया ना, अब मेरी आंख तो ज़ाया हो गई ना।
अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हम ठीक है जनरल मैनेजर ले दे के हमको दो ना, कुछ दिलाओ, हमारा कर्जा उतरवाओ बेटा। जी हम ये जनरल मैनेजर से आपके बाद में सवाल करेंगे कि चाचा के क्या हुआ। चाचा बताओ ना, मेडिकल अलाउंस भी नहीं दिया तुम्हारे को? बेटा नहीं दिया हमें कुछ भी, अब वो कर लेते आँख का। अरे भाई ये इनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अब कोई आपका और कोई विक्टिम जो? अरे अभी बहुत है यार, तुम कहाँ तक सुनोगे, हम तुम्हारे को कहाँ तक सुनाएंगे। आओ तुम्हारे को विक्टिम नंबर 2 से मिलाते हैं। देखो इस मजलूम का शक्ल। इसे क्या हुआ? बस यार ये मशीन में आ गया था रिपोर्टर भाई, इसको इन्होंने ना मेडिकल अलाउंस दिया। बस मेरे हाथ दिखाओ, कैमरे की तरफ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, ये देखो यार, ये मशीन में आ गया, ये बंदा मशीन में आ गया था यार। ना इनको इन्होंने मेडिकल अलाउंस दिया, ना इस गरीब ने 1 महीने की छुट्टी की थी, इन्होंने वो तनख्वाह भी काट ली। ये तो बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ, बहुत बुरा हो रहा है। अरे तुम कुछ करो ना यार, को कंपनसेशन वगैरह दिलाओ, जाओ उनके पास यार। इंशाल्लाह मैं जनरल मैनेजर से मिलके आपके सारे सवालात का जवाब दूंगा। वो क्या कहते हैं सब सवालों के जवाब के बाद। रिपोर्टर भाई अब तो हमें किसी पे कोई आसरा नहीं रहा, बस अब कोई मसीहा ही आएगा। अरे ये कौन था? ये क्या था आपको पता होगा? ट्रांसमिशन में गलत था ये। अच्छा अब बस हाँ, तो अब जाके जनरल मैनेजर से मिलते हैं, पूछते हैं उनसे इन सवालों के जवाब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये मैं कहाँ गया हूँ? लगता है गलत आ गया हूँ मैं। आजा बच्चा, आजा आजा। बाबा जी मुझे जीएम से मिलना है। जी जी बेटा, मैं ही तो हूँ। बोलो बेटा, क्या काम है? बाबा आप ही जीएम हो तो ये सब क्या है? बेटा असल में ये काम हमें विरसे में मिला है। आप मानोगे नहीं, हम इतनी गोलियां बेचते नहीं होलसेल मार्केट में जितनी यहाँ हमारी बिक जाती हैं। वो तो बस पढ़ लिया तो पार्ट टाइम जीएम में बन गए। जीएम मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। जी जी बोले बेटा, क्या इंटरव्यू लेना है, किस बारे में इंटरव्यू लेना है? फिर साहब आपके वर्कर ने हमें बताया कि आप उन्हें कोई बेनिफिट नहीं देते। सब झूठ है बेटा। 3 साल पहले हमने एक बंदे को हज पॉलिसी के तहत भेजा था हज पे, तो अभी तक वापस नहीं आया। तो इस वजह से ये हज पॉलिसी, ये जितने भी बेनिफिट थे हमने ख़त्म कर दिए हैं बेटा। हालांकि हम लोग उनको ग्रेजुएटी भी देते थे। और पीर साहब आप पे इल्ज़ाम है कि आप ओवर टाइम भी नहीं देते। बेटा ये सब इल्ज़ाम हैं। हम हर महीने 10 रुपए ओवर टाइम के भी देते हैं फी घंटा के हिसाब से बेटा। हमें ये भी शिकायत मौसूल हुई है कि आपने चाचा छक्कन के प्रोविडेंट खा गए। नहीं बेटा, ऐसा कोई सीन नहीं है। उन्हें तो बल्कि हमने कर्जा ही दिया था, तो क्या हम लोग क्या डबल उन्हें जो है ना कर्जा देते रहें या बेनिफिट देते रहें? और उनके आंख जाया करने वाले को भी आपने नहीं पकड़ा, और वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने कोई बंदे, उसी बंदे के रेफरेंस दिया था जिसके पास वो गए थे, और उन्होंने कोई ऐसा इलाज बताया था जिसकी वजह से उसके आंख जाया हो गई। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं बेटा, ऐसा तो कोई मशवरा मैंने नहीं दिया था। अब वैसे उस बंदे को कैसे पकड़ सकते हैं जो एक जीएम की पोस्ट पे बैठा हो? और वो जो शख्स जख्मी है उसके मेडिकल का क्या हुआ? उसका क्या मेडिकल, उसकी हालत देखी आपने? हमने मशीन पर बड़ा बड़ा लिखवाया हुआ है, शॉकिंग हेडर, नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 years। तो फिर क्यों हाथ लगाया उसे? अच्छा तो ये बात है। बाबा आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि उस शख्स ने 1 महीने की छुट्टी की एनुअल वेकेशन की मद में, और आपने उसके 3 माह की सैलरी काट ली। अरे भाई, 1 महीना उसने छुट्टी की, जिस महीने में उसने छुट्टी की वो जुलाई का महीना था, तो 2 महीने हो गए। तीसरा महीना गवर्नमेंट जिसमें छुट्टी देती है। अब ये सरकारी इदारा थोड़ी है, ये तो एक निजी इदारा है, तो इसमें तो उसकी तनख्वाह कटेगी। अच्छा तो पीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से बहुत टाइम दिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बेटा ये तबर्रुक ले जा, मैं नजराने की बेटी रखी हुई है तो उसका थोड़ा ख्याल करते हुए जा। ओके बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही समझा। रमा की घंटियां बजा रही है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सॉरी यार, अरे चाचा को बिठाओ तो सही आपसे। अरे किधर बैठाएं यार, ये बस अब एक ही जगह बैठेंगे, आखिरी जगह। ये देखो ये चाचा नाम क्या है? हमें दिया है और ना ही हमें कोई कर्जा मर्जा दिया है। आजा बच्चा, लगता है गलत आ गया हूँ। जो शख्स जख्मी है उसके बारे में क्या हुआ? उसके बाद महीना उसने छुट्टी की, जुलाई के महीना। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अपने बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इस तरह कुल मिला के 3 महीने हो गए। फजलू पानी ला।